जय श्री कृष्ण दोस्तों मैंने कुछ दिनों पहले एक किताब पढ़ी थी द व्हील ऑफ स्पिरिचुअलिटी बाय डॉक्टर विनय बंसल। ये छोटी सी 165 पृष्ठ की आध्यात्मिक किताब है, एक MBBS डॉक्टर के द्वारा लिखी गई। डॉक्टर विनय बंसल ने आज तक 5 किताबें लिखी हैं और ये Amazon पे नंबर 1 बेस्ट सेलर रह चुकी है। दोस्तों इस किताब में 10 ऐसे सिद्धांतों के बारे में बताया गया है जिससे हम जीवन में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको 4 सिद्धांत इसी किताब में दी गई कहानियों के माध्यम से डिटेल में बताऊंगा। किताब में इन 4 कहानियों के अलावा और भी कहानियां हैं। इस वीडियो में हम 4 कहानियां सुनेंगे और बाकी के 6 सिद्धांत की जानकारी भी आपको इसी वीडियो में दूंगा। तो वीडियो के अंत तक आपके पास कुल 10 सिद्धांत होंगे जिनसे आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों सिद्धि का अर्थ है शांति। सिद्धि संस्कृत भाषा से आया हुआ शब्द है। आप इसे परफेक्शन या सक्सेस से भी जोड़कर देख सकते हैं। सिद्धि वो अवस्था है जिसे प्राप्त करने के बाद दुखों का अंत हो जाता है। दोस्तों ये सभी सिद्धि प्राप्ति के सिद्धांत श्री कृष्ण द्वारा श्रीमद् भगवद गीता में भी बताए गए हैं और इस किताब में ये सिद्धांत कहानियों और उदाहरणों द्वारा बताए गए हैं। किताब में हर सिद्धांत को जिंदगी में कैसे उतारना है ये भी बताया गया है। तो शुरू करते हैं पहली कहानी। पहले सिद्धांत को समझने के लिए एक बार एक राजा को उनके अधिकारियों ने बताया कि उनके राज्य से सोने की 3 थैलियां गुम हो गई हैं। काफी ढूंढने के बाद भी जब उन्हें इन थैलियों का कुछ भी पता न चला तो राजा ने इसे बहुत ही गंभीरता से लिया। राजा के लिए अब ये बात उनकी प्रतिष्ठा की थी। राजा किसी भी कीमत पर यह जानना चाहता था कि आखिर वो कौन है जिसने ये सोने की थैलियां चुराई हैं। राजा को किसी ने बताया पहाड़ी के दूसरी तरफ एक बहुत ही बड़े विद्वान हैं। उस व्यक्ति ने ये भी बताया कि सभी कहते हैं कि उस व्यक्ति के पास सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। राजा ने ये बात सुनते ही उस बेचारे विद्वान को तुरंत राजसभा में पेश होने को कहा और जब उस व्यक्ति को राजमहल में बुलाया गया और ये प्रश्न पूछा गया कि सोने की थैलियां किसने चुराई हैं, तो उस व्यक्ति ने राजा के सामने बड़ी ही अजीब सी एक शर्त रख दी। विद्वान बोला, मेरे को सबके सामने उस व्यक्ति के बारे में बताते हुए संकोच हो रहा है। मैं आपको उसके बारे में आपके कान में बताना चाहता हूँ। राजा ने पहले तो उस व्यक्ति को अपने पास बुलाने से कुछ संकोच किया, परंतु फिर इस बात के लिए राजा मान गया। जैसे ही विद्वान राजा के पास आए, विद्वान बोले, आपके महल में कई लोग हैं, मैं आपको उस व्यक्ति का नाम किसी एकांत स्थान पर ही बता सकता हूँ। अब राजा इस विद्वान के साथ काफी दूर एक एकांत स्थान पर पहाड़ियों के बीच पहुंच गए। इस व्यक्ति ने राजा के कान में राज उगलते हुए कहा, राजा जी, आपके सोने की थैलियां जिसने चुराई हैं वो चोर है। राजा को ये सुनकर क्रोध आया। दोस्तों निसंदेह साइंस एक वरदान है जिसको आप अगली कहानी से जानेंगे, परंतु हम ये नहीं कह सकते कि आज विज्ञान ने प्रकृति के हर राज को जान लिया है। विज्ञान हमें बता सकता है पेड़ों का रंग हरा क्यों है या गुलाब का रंग लाल क्यों है, परंतु विज्ञान हमें ये नहीं बता सकता कि पेड़ है ही क्यों। साइंस एक प्रोसेस का नाम तो बता सकता है परंतु उसकी उत्पत्ति के पीछे का कारण नहीं पता कर सकता। जरूरत है सतर्क रहने की। सिद्धि प्राप्ति का यही पहला नियम है, सतर्कता। सतर्क रहिए आप इस दुनिया में क्यों आए हो। सतर्क रहिए आप क्या जानते हो और क्या नहीं, और सतर्क रहिए ताकि आप वर्तमान में रहो। ऐसा करने से ही आप अपने लक्ष्य अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर पाओगे। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी कहानी की ओर और जानते हैं दूसरे नियम को। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ आप एक राजा जैसे अकबर से भी ज्यादा धनी या सौभाग्यशाली हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? शायद नहीं, परंतु ये सत्य है। तो चलिए अब हम चलते हैं अकबर के जमाने में। तो पहले तो सुनते हैं अकबर के जीवन काल से जुड़ा एक किस्सा। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, 1 गिलास पानी की क्या कीमत है? तो बीरबल पहले तो मुस्कुराया, फिर बोला, राजन मान लीजिए आप एक गर्म रेगिस्तान में कई दिनों तक गुम हो गए हैं और इस गर्म रेगिस्तान में आप भटकते जा रहे हैं और आपको पीने को पानी तक नहीं मिला। फिर आपको कहीं से एक बड़ा ही नेक व्यक्ति मिला जिसने आपको आधा ग्लास पानी दिया। तो आधे ग्लास के बदले में आप उस नेक व्यक्ति को क्या दे सकते हैं? अकबर बोले, मैं तो उसको अपना आधा राज्य भी देने को तैयार हूँ। बीरबल मुस्कुराया
और फिर बोला, और अगर वो आधा पानी आपके शरीर से मल के रूप में बाहर ही ना आ रहा हो, अंदर ही अंदर आपको परेशान करे, तो आप उस वैद्य को क्या दोगे जो इसको आपके शरीर से बाहर निकालने में मदद करे? अकबर बोले, मैं तो उसको अपना बाकी का आधा राज्य दे दूंगा। अब बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, हे राजन, अगर एक गिलास पानी की कीमत आपका पूरा राज्य है तो सोचिए जितना पानी आपके शरीर से होकर गुजरता है, या इस दुनिया में जितने झील झरने हैं जिनका आनंद आपने लिया है, उसकी क्या कीमत हो सकती है। दोस्तों, कहते हैं अकबर के पास 100 से अधिक रसोइये थे। आज हमारे पास कई ऐसी ऐप हैं जैसे जोमेटो, स्विगी, जिनकी मदद से हम अच्छे से अच्छे पकवान घर बैठे मंगवा सकते हैं। अकबर के दरबार में अच्छे से अच्छे संगीतकार थे जो उसका मनोरंजन करते थे। आपके पास अकबर से भी अच्छे म्यूजिक ऐप जैसे गाना या यूट्यूब है जिसको आप किसी भी समय कभी भी इस्तेमाल करके संगीत का आनंद ले सकते हैं। सच तो ये है, अगर अकबर के पास बीरबल था तो आपके पास गूगल है। दोस्तों, अगर मैं आपको एक गिलास दिखाऊं जिसमें आधा पानी पड़ा है, या तो आप कहोगे गिलास आधा खाली है, या कहोगे गिलास आधा भरा है, परंतु आपके इन शब्दों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपको भगवान का शुक्र करना चाहिए कि आपके पास एक गिलास है और उसमें कुछ है। लोग कहते हैं कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता, पर आप ही सोचिए आपने क्या दिया इस शरीर के बदले। हवा जिससे आप सांस लेते हैं सब भगवान ने हमें दिया। आप सभी समृद्ध हैं और यही है दूसरा नियम, समृद्धि। तो जानो और मानो कि आप समृद्ध हो, भाग्यशाली हो। चलिए अब आते हैं तीसरे नियम और तीसरी कहानी पर। प्राचीन समय में एक राजा था जो कि एक संत से बेहद प्रभावित था। राजा ने संत जी से विनती की कि वह राजा के सलाहकार बनकर हमेशा के लिए उनके महल में रहे। संत जी ऐसा करने को मान गए, परंतु उन्होंने कुछ अजीब सी शर्तें रख दी। शर्तें थीं, उनको महल के एक अलग कोने में ही रहने को स्थान दिया जाए और संत जी केवल राजा द्वारा सौंपा अपना काम करेंगे। इसके अलावा संत जी को कभी कोई नहीं बुलाएगा। राजा को भी संत जी से काम के अलावा कोई और बात करने की अनुमति नहीं होगी, और अगर इन शर्तों का उल्लंघन हुआ तो संत जी महल छोड़कर सदैव के लिए चले जाएंगे। राजा को संत जी की इस अजीब सी शर्त पर बड़ी हैरानी हुई, परंतु राजा ने सोचा कम से कम उन्हें एक अच्छा सलाहकार मिल रहा है और यह शर्त राजा को कोई परेशानी भी नहीं दे रही। राजा को लगा इन शर्तों को मानने में ही समझदारी है। संत जी अब महल में आ गए और वह अपना काम करने पर महल के एक कोने में चले जाते। अब कुछ देर तो ऐसे चलता रहा। फिर कुछ समय बीतने के बाद लोगों ने राजा के कान में ये बात डाल दी कि जरूर संत जी अपने कमरे में राजमहल के सभी राज लेकर बैठते हैं और संत जी जरूर दुश्मन राज्य के राजा से मिले हुए हैं, नहीं तो एक साधारण सा संत ऐसी अजीब सी शर्त क्यों रखता। राजा पहले तो घबरा गए। राजा ने आदेश दिया कि संत जी के कमरे की तलाशी ली जाए। जैसे ही संत जी के कमरे को खोला गया तो सब देखकर हैरान रह गए। ये कमरा किसी राजा के महल का तो दूर दूर तक नहीं दिखता था। ये कमरा दिखता था साधारण सा किसी गरीब की कुटिया की तरह। संत जी कमरे के बीच में ध्यान लगा रहे थे। राजा ने संत जी से पूछा, महल के सब आराम आप पा सकते हैं तो ये गरीबों जैसा जीवन क्यों व्यतीत कर रहे हैं? संत जी बोले, आपने मुझे अपने राज्य में ऊंचा स्थान दिया, परंतु सच ये है जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, कुछ भी स्थिर नहीं है। मैं इस ऊंचाई में उलझकर नहीं रहना चाहता था। दोस्तों, रतन टाटा जी ने कहा था जिंदगी में उतार चढ़ाव का होना बहुत ही जरूरी है। एक सीधी लाइन का तो ईसीजी में भी मतलब मृत्यु होता है। जरूरत है जिंदगी में अच्छे और बुरे समय में एक सा भाव रखने की, और समभाव ही तीसरा नियम है। चलिए अब आते हैं चौथे नियम और चौथी कहानी पर। एक साधु थे, उनके गांव में उनका काफी नाम था। वह एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। दूर दूर से लोग उनके पास अपनी समस्या लेकर आते। साधु हर किसी की समस्या का समाधान बड़ी ही आसानी से बता दिया करते। साधु लोगों से भिक्षा मांगकर अपना साधारण सा जीवन व्यतीत कर रहे थे। गांव में हर कोई उनको भिक्षा भी दे दिया करता, क्योंकि हर कोई उनको बड़े ही आदर सम्मान की नजर से देखता।
एक दिन इसी नगरी की एक अविवाहित लड़की गर्भवती हो गई। इस गर्भवती लड़की ने एक लड़के को जन्म दिया। लड़की के घर वालों ने बदनामी के डर से पहले तो इस बात को छुपाया, परंतु बाद में जब ये बात पंचायत तक पहुंची तो पंचायत ने लड़की को जोर देकर पूछा कि इस बच्चे का पिता कौन है। तो लड़की ने पंचायत के डर से साधु का नाम ले लिया। सभी लोग साधु का नाम सुनते हैरान हो गए। लड़की ने अश्रु बहाते हुए कहा, ये सब उसकी इच्छा के विरुद्ध साधु ने किया है। पंचायत के बीच साधु की खूब थू-थू हुई और सभी लोग साधु की कुटिया में पहुंचकर साधु को मारने पीटने लगे। लोगों ने साधु की कुटिया को भी तोड़ दिया। साधु ने किसी को भी कुछ ना कहा। गांव के लोग बच्चे को भी साधु को देते हुए बोले, बच्चे के पिता यानी साधु ही इस बच्चे को पालेंगे। अगली सुबह जब साधु उठे तो बच्चा रोने लगा। साधु को लगा अब बच्चे को दूध पिलाना होगा। साधु अब बच्चे को लेकर लोगों से भिक्षा मांगने निकले तो अब किसी ने भी साधु को भिक्षा नहीं दी। साधु अब लोगों की नजरों में गिर चुके थे। लोग उनको देखते ही अपने घर के दरवाजे तक बंद कर लेते। जब किसी ने भी साधु को भिक्षा ना दी तो साधु बच्चे की माँ के द्वार पर पहुंच गए और बच्चे की माँ से भिक्षा मांगने लगे। साधु और बच्चे की बुरी हालत देखकर बच्चे की माँ से रहा ना गया और वह साधु के पैरों में गिर गई और रो रो कर कहने लगी, मुझसे बच्चे की ऐसी हालत देखी नहीं जाती। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने बच्चे के पिता का नाम छुपाने के लिए आपका नाम लगा दिया। बच्चे की माँ बोली, मैंने आपका नाम इसलिए लिया था क्योंकि आपका समाज में बहुत नाम है और मुझे यकीन था समाज के लोग आपकी इस इकलौती भूल के लिए आपको क्षमा कर देंगे, परंतु अब मुझसे इस बच्चे की हालत देखी नहीं जाती। सब लोग इकट्ठा हो गए। सच सबके सामने आ गया। लोगों ने साधु से पूछा, जब हम सब ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया तो आपने कुछ कहा क्यों नहीं? साधु बोले, जब आपने मेरी तारीफ की और मुझे इज्जत दी मैंने चुप करके उसे स्वीकार किया। ना तो तब मैं बहुत अधिक प्रसन्न हुआ और अब जब आपने मुझे गुनहगार माना तो भी मैंने आपके इल्जाम आपके शब्दों को अपने दिल पर नहीं लगाया। दोस्तों इसे कहते हैं सद्भावना, अर्थात जब आप अपने आप में इतने शांत हैं कि आपको बाहर और अंदर की चीज किसी भी तरह से अच्छा या बुरा प्रभाव नहीं डालती। जहाँ समभाव हमें अपने आप में अच्छे और बुरे समय एक ही भाव से चीजों को देखना सिखाते हैं, वही सद्भावना हमें समाज के दबाव से बचने की सीख देती है। दोस्तों इन 4 नियमों के अलावा जो बाकी के 6 नियम हैं वह है साहित्य, अर्थात गीता, रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथ। इनकी सीख भी हमें सिद्धि प्राप्ति में सहायक है। छठा संस्कार यानी हमारे कर्म जो हमसे हमारे रीति रिवाज, सिद्धांत और आदर्श करवाते हैं। 7वां सक्रियता अर्थात हमारे कर्तव्य, जैसे एक विद्यार्थी के लिए उसकी पढ़ाई उसका कर्तव्य है। 8वां सेवा, गिव एंड टेक, हमारी सोच नहीं होनी चाहिए। गिव अपने आप में संपूर्ण है, जरूरी नहीं दूसरों की सेवा पैसों से करें। आप किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं वो भी सेवा है। 9वां समर्पण, आप अपना बेस्ट कीजिए और जो नहीं कर सकते उसको भगवान पर छोड़ दीजिए। 10वां साधना, साधना का अर्थ है मेडिटेशन, ध्यान लगाना। दोस्तों ये है वो 10 नियम जो हमें सिद्धि तक पहुंचने में सहायक है। अगर आप इस किताब को या डॉक्टर विनय की और किताबों को पढ़ना चाहते हैं तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हरे कृष्णा।